हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हो और लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। तो गाइज़, आज का ये जो मैसेज है ना, ये आपके पूर्वजों की तरफ से मैसेज है। आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर देखो, आपके घर में कोई ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल थे। ये उनके मैसेजेस है आपके लिए। वो आपको क्या बताना चाहते हैं, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो करंटली यहाँ पर जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं ना गाइज़, उस हिसाब से मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि मेरे व्यूअर्स के अंदर ना बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। और अब ये जो मैं बता रही हूँ ना गाइज़, अगर अभी आपको वो एनर्जी फील हो पा रही है तो ये मैसेज आपके लिए है। अगर ये एनर्जी आपको अभी फील नहीं हो रही है तो आपको मैसेजेस को अच्छी तरीके से सुन लेना है और वही सब चीज़ों को फॉलो करना है और एनर्जी में शिफ्ट लेकर आना है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन चुके हैं। आपने खुद की वैल्यू, अपनी वर्थ को समझ लिया है। धीरे धीरे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर बढ़ रहा है। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है। आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो। आपको आपका लाइफ पर्पस पता चल चुका है या ऑलरेडी आप अपने लाइफ पर्पस पर यहाँ पर काम कर रहे हो। आपको स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा एक लगाव या जुड़ाव महसूस हो रहा है। आपको खुद के साथ एक कनेक्शन फील हो पा रहा है। अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो तो हो सकता है, मतलब सोल कनेक्शन में हो, तो आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फील हो रहा है। आप दोनों की बहुत ज़्यादा डीप टेलीपैथी हो रही है। भले ही आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन एनर्जेटिकली आप दोनों कनेक्ट हो। मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं टेलीपैथिकली। कहीं ना कहीं से आपको आपके पार्टनर की एनर्जी का पता चल जाता है। अगर नहीं पता चल रहा है तो वो भी आपके लिए अच्छा है, बिकॉज अभी आपके सोल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सोल का असेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज यहाँ पर ना माउंटेन्स का कार्ड आया है गाइज। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। मैस्कुलिन्स को माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, पहाड़ों से उन्हें लगाव होता है। जहाँ पर भी ऐसा नेचर हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ है, पानी है, तो ऐसे चीज़ों से मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एनर्जी है, इसलिए मैंने बताया गाइज। हो सकता है आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है। आप खुद को पहचान पा रहे हो, आपको खुद की वर्थ यहाँ पर समझ में आ रही है। आपके अंदर का अग्नि तत्व यहाँ पर जागृत हो रहा है। तो गाइज, ये देखो, ये जो एनर्जी है ना, अगर आप इस एनर्जी में टैप इन हो चुके हो तो आपके पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। बिकॉज़ आप लोगों ने किसी एक आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक किया है यहाँ पर, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो आपके घर में कोई भी नहीं कर पाया वो चीज़ आपने कर दिखाई है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर है, तो खुद को शाबाशी ज़रूर दीजिए। वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है और उनकी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। आपके पूर्वजों का प्रोटेक्शन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पूर्वज आपको 24/7 यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी इंसान आपकी तरफ कोई नेगेटिव एंटिटी सेंड करता है, कोई इविल आई सेंड करता है, या जो भी आपके लिए बुरा सोचता है, वो तुरंत ही जला दी जाती है, मतलब वो बर्न की जाती है। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अब देखो, हर एक घर में हर एक इंसान पर पूर्वजों की ब्लेसिंग नहीं होती है। ये उसी इंसान को ब्लेसिंग मिलती है जो इंसान सच्चा होता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, जिसकी सोल प्योर होती है, जिसकी लाइफ में जितने भी दुनिया भर के स्ट्रगल आए लेकिन वो इंसान गिव अप नहीं करता है और सत्य की राह थामे रखता है। उन्हीं लोगों की लाइफ में पूर्वजों की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आती है। और आपके पूर्वजों के जो भी यहाँ पर धन संपत्ति है वो भी आपको मिलने जा रही है। ये एक ब्लेसिंग, एक रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, या तो ऑलरेडी मिल चुका है। किसी के फादर इस दुनिया में नहीं है और वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको हर एक चीज़ पर विश्वास करना है जिस पर अभी आप कोई संदेह कर रहे हो।
आप कन्फ्यूजन में हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो किसी के फादर फिगर है, किसी के दादाजी, किसी के नाना जी हो सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे गाइज़। ये भी एक बात है, अगर वो स्पिरिचुअल नहीं थे तो हो सकता है फिर ये मैसेज आपके लिए नहीं है। अगर आपको पता है कि आपके घर का कोई एक मेल फिगर जो हाईली स्पिरिचुअल था, गाइड था, तो वो इंसान आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। वो 24/7 हेवन से आपको देख रहे हैं, स्वर्ग से आपको देख रहे हैं, बिकॉज उन्हें एक अच्छी जगह मिली है गाइज। एक अच्छी जगह पर है वो, एक प्योर लाइट है, एक वाइट लाइट है। उनका जो ऑरा है, एक वाइट लाइट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। डव की एनर्जी है। अगर आपको रिसेंटली डव दिखा है, वाइट कलर का बर्ड होता है डव, सबको पता है, तो वो डव अगर किसी को दिखा है तो ये आपकी लाइफ में आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है। किसी को आउल दिखाया है, राइट, किसी को अगर आउल दिखाई दिया है सडनली, अनएक्सपेक्टेडली वाइट कलर का आउल, तो ये भी आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग आपके लाइफ में है। आपका रीबर्थ हो रहा है यहाँ पर, मतलब जो भी आपका ओल्ड वर्जन था, जो भी आपका ओल्ड सेल्फ था, जहाँ पर आपके अंदर किसी चीज़ का डर था, कोई नकारात्मकता थी, कोई स्पेल वर्क था, कोई ब्लैक मैजिक था, तो वो सब एनर्जी आपके शरीर से, आपके ऑरा से यहाँ पर हट रही है। आपके जो भी बैड कर्मास थे, आपके एंसेस्टर्स के जो भी बैड कर्मास थे, हो सकता है वो आपको भुगतने को मिल रहे थे, तो वो यहाँ पर जलकर भस्म हो रहे हैं। और वो आपके इनवर्क का फल है। आपने जो भी साधना की है, आपने जो भी इनवर्क किया है, आपने जो हार्डवर्क किया है, जो एफर्ट्स लगाए हैं, उसका फल है। कोई है यहाँ पर जो बहुत समय से लगातार यहाँ पर एफर्ट्स लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं पर डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो फल नहीं मिल पा रहा है, तो आपके पूर्वजों का मैसेज है आपके लिए कि आपके अंदर का अग्नि तत्व जागृत कीजिए, फायर एलिमेंट को जागृत कीजिए, सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम कीजिए, रूट चक्रा पर काम कीजिए, गणपति जी की वर्शिप कीजिए, राइट। ये सब चीज़ें आपको करनी है। जब आप ये सब चीज़ें करना शुरू कर दोगे तो नेचुरली आपके लोअर चक्रास में जो भी आपके एंसेस्ट्रल के पैटर्न्स है, जो नेगेटिव है, जो नेगेटिविटी है, मनी ब्लॉकेजेस है, या फिर ग्रोथ में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपके लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में जो भी पितृदोष जिसे हम बोलते हैं, वो चीज़ें अभी भी आपके लोअर चक्रास में स्टक है। इस वजह से ना आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं, ना आपके रिलेशनशिप्स टिक पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों तरफ से मैं ब्लॉक हो चुकी हूँ या तो ब्लॉक हो चुका हूँ। तो ये मैसेज उन व्यूअर्स के लिए है, आपके पूर्वजों का, कि लोअर चक्रास पर काम कीजिए। जैसे ही आप अपने लोअर चक्रास पर काम करोगे, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, वैसे ही वहाँ की नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी और आपकी लाइफ में आप जो चाह रहे हो ना, वो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखो, लोअर वाइब्रेशन में आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। शायद पिछली भी किसी वीडियो में मैंने सेम मैसेज दिया था और आज भी वही मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। कोई यहाँ पर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो कोई यहाँ पर डिसअपॉइंट हो रहा है। आपको लग रहा है कि भाई मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, या तो मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रही हूँ, या फिर ये चीज़ें होती ही नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप लोअर वाइब्रेशन में हो, आपको हायर वाइब्रेशन में ऑपरेट होना होता है। जब आप हाई वाइब्रेशन में आओगे और फिर आप अपने थर्ड आई चक्रा पर फोकस होकर जो भी मैनिफेस्ट करोगे, वो चीज़ मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है आपकी लाइफ में। आपका जो आज्ञा चक्र है वो सक्रिय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, बैलेंस होता है, तो आप आज्ञा चक्र से जिस भी इंसान को जो भी कमांड देते हो, वो इंसान वो ज़रूर से ज़रूर एक्शन लेता है। ये होती है आज्ञा चक्र की पावर, राइट। तो आपके चक्रास को पहले अलाइनमेंट में लेकर आओ, फिर वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है। ये उन व्यूअर्स के लिए है जो कन्फ्यूजन में है, जो नेगेटिव है, जो लोअर वाइब्रेशन में है। और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन में है गाइज, आपके लिए क्या ही बोलूँ, आप बहुत बेहतरीन एनर्जी में हो। आप मतलब बहुत आपकी लाइफ में जैसे कि कुबेर की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कुबेर जी का जो धन होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, ऐसा किसी के लाइफ में ये चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है। बहुत धन आकर्षित आप कर रहे हो, राइट। किसी के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने हैं, किसी को वो कोई बहुत बड़ी लग्जरियस कार चाहिए, किसी को बहुत लग्जरियस घर चाहिए, या फिर आपको ऐसी लाइफ जीनी है कि
आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो आपके पास, मतलब कोई भी चीज़ खरीदते वक्त आपको 2 बार सोचना ना पड़े, भाई मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है, मैं ये ईएमआई पर लूँ या डायरेक्टली लूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है बहुत जल्द, राइट। तो आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं, टेंशन मत लो, पॉजिटिव रहो, एनर्जीज़ पर काम करो, खुद के अंदर का अग्नि तत्व जागृत करो और बैलेंस करो। ऐसा ना हो कि अग्नि तत्व ही फिर ओवर जागृत कर लो और फिर चीज़ों को इम्बैलेंस कर लो, ऐसा भी नहीं करना है। सन मून एनर्जी को बैलेंस करो, जल तत्व को भी बैलेंस करो। अगर यहाँ पर कोई ओवर इमोशनल हो रहा है, राइट, जैसे कि फीमेल्स को ट्रिगर मिले हैं, होली के बाद बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, असेंशन सिम्टम्स भी होते हैं गाइस, हमेशा ब्लैक मैजिक में नहीं जाना होता है, समटाइम्स होता भी है, बिकॉज हेटर्स तो हर एक इंसान के होते हैं, किसके हेटर्स नहीं है इस दुनिया में, हर एक इंसान का हेटर है, हर इंसान का एनिमी है यहाँ पर। आपको बस अपनी पावर्स को प्रोटेक्ट करना है, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। एक बात लिख लो, सबकॉन्शियस में फीड कर लो कि मुझे कोई भी हार्म नहीं कर सकता है, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रुला नहीं सकती है, मुझे गिरा नहीं सकती है, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। डेली बोलो, सबकॉन्शियस को फीड करो एक ही बात बार 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 बार, राइट। तब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी और फिर आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें आप हासिल कर पाओगे, आप मजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे, राइट। जो वैंड होती है, वैंड घुमाई और लाइफ में सब हाजिर हो गए, ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर जो जो मैसेजेस हैं मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिला होगा या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो गाइज़ यही है एनर्जी अपडेट। आपके एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना, थैंक यू बोलना ना भूलो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना ना भूलो, बिकॉज ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आपके हार्ट चक्रा को हील करती है। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करते हो, जितना ज़्यादा आप थैंकफुल होते हो, आपके लाइफ में आपको जो कुछ भी मिल रहा है, आप अभी ये रीडिंग सुन रहे हो, आपके हाथ में सेल फोन है, आप कहीं बेड पर लेट कर ये सुन रहे हो, मतलब कंफर्ट है आपके लाइफ में, या ट्रैवल कर रहे हो, आप सुन रहे हो, कहीं ना कहीं पर आपके लाइफ में वो चीज़ है, इसलिए आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके सर के ऊपर छत है, आप पानी पी रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप खाना खाने वाले हो या तो खाना खाकर ये रीडिंग सुन रहे हो, तो मतलब आपकी लाइफ में सुख शांति है, ऐसा नहीं है कि सब बर्बादी हो चुका है। तो इन सब चीज़ों के लिए थैंकफुल रहो, थैंक यू बोलो, तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़कर लाइफ में आएगी, और ज़्यादा आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें होती है गाइस लाइफ में, जो भी है छोटा छोटा है ना, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब थैंकफुल होना सीखो। जितना ज़्यादा थैंकफुल आप होते हो, ग्रैटिट्यूड शो करते हो, थैंक यू शो करते हो, हार्ट चक्रा हील होता है। हार्ट चक्रा जैसे हील होता है ना, यूनिवर्स को ऐसे लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली खुशियाँ अट्रैक्ट होती हैं, एक ट्रू लव पार्टनर अट्रैक्ट होता है, एक अच्छा मेंटोर अट्रैक्ट होता है, राइट। कभी कभी लोग खुद कन्फ्यूजन में होते हैं और ऐसे मेंटोर्स को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं गाइस जो खुद कन्फ्यूजन में है। अब देखो ये जो बात मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ ना गाइस, तो एक क्लैरिटी मैं आपको देना चाहती हूँ। कल परसों मेरे फीड में एक वीडियो आया था, वो जो फीमेल है मतलब कुछ गाइड कर रही थी, तो मुझे लगा चलो सुनते हैं ये बता क्या रही है। तो गाइज़ वो सीरियसली जो फीमेल है ना, वो डीमंस के स्पिरिट्स को वहाँ पर लोगों को बता रही थी कि आप इन स्पिरिट्स से कनेक्ट हो जाओ, इनको प्रेयर्स करो, ये आपकी लाइफ में सब कुछ ला कर देंगे। भाई वो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, आप प्रे करोगे तो तुरंत ही वो मिल जाएगा, तो लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। आप जब भी नेगेटिविटी को यहाँ पर प्रे करोगे ना, आपको इंस्टेंटली या बहुत कम समय में वो चीज़ें मिल जाती हैं और लोग उसमें खुश हो जाते हैं। लोगों को लगता है वाह, इसने जो बताया है हमने किया और हो गया। लेकिन लोग इतने मतलब कभी कभी अवेयर नहीं होते हैं ना, कि वो उन चीज़ों की तह तक भी नहीं जाते हैं। भाई हम जो सुन रहे हैं, सामने वाला जो बता रहा है, वो कितना सच है, कितना झूठ है, कितना सही है, कितना गलत है, क्या ये पॉजिटिव पावर्स बता रहा है या नेगेटिविटी की तरफ हमें पुश कर रहा है। अगर आप नेगेटिव किसी स्पिरिट से कनेक्ट होकर उनकी वर्शिप करना शुरू कर देते हो, अवेयरनेस नहीं है आपके अंदर,
तो कुछ दिन तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वही स्पिरिट्स फिर आपकी लाइफ को बर्बाद करना भी शुरू कर देते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई गाइस उस चैनल को देखकर, उस जितने ज़्यादा वहाँ पर व्यूज़ थे, लोग नेगेटिव डीमंस को वहाँ पर कमेंट कर रहे थे, थैंक यू बोल रहे थे। तो अब देखो, पर्सनली मैं किसी का नाम यहाँ पर एक्सपोज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं अवेयर करना चाहती हूँ कि आप किसका और कौन सा गाइडेंस सुन रहे हो। अगर आपको किसी स्पिरिट के बारे में नहीं पता है, कोई स्पिरिट का नाम आपको बता रहा है, तो पहले आपको उसके तह तक जाना है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, सच क्या है झूठ क्या है, और फिर ही वो चीज़ें फॉलो करनी है। अदरवाइज़ जो मोटा मोटा होता है, जो भी यहाँ पर देवी देवताओं का होता है, जो सबके लिए सही होता है, शिव जी होते हैं, हनुमान दादा होते हैं, ये क्या कम है? किसी और स्पिरिट की क्या ही ज़रूरत है? ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे? तो कोई भ्रम फैला रहा है और लोग भ्रमित हो रहे हैं, तो ये क्या ही चीज़ है भाई। तो आप अगर भ्रमित हो, आप कंफ्यूज्ड हो ना गाइस, तो आप मेंटोर्स भी ऐसे ही अट्रैक्ट कर लेते हो। तो पहले आप खुद अलाइनमेंट में भी आ जाओ, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। वो तो मैं मतलब क्या ही बताऊँ, बोलने के लिए उस चीज़ पर बहुत है, लेकिन चलो अब कभी कभी कर्मा भी होते हैं लोगों के कि उन्हें गलत दिशा में, गलत मेंटोर की तरफ भी पुश कर लेते हैं। तो ये हर एक इंसान का कर्मा है। मुझे लगा बोलते बोलते फ्लो में वो चीज़ मुझे याद आ गई, तो मैंने आपको बता दिया। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।